ऐसे हम लोग करते रहेंगे, ऐसे सब लोग इकट्ठा होंगे एक बार महीना 2 महीना साल में, तो कुछ ना कुछ बात हम लोग भी सीखेंगे और जो बात यहाँ से होगी वो बात बाहर में जाएगा और वो लोग भी सुधरेगा। लोगों के लिए पैगाम है कि जहाँ तक हो सके जिन लोगों के ऊपर हज फर्ज है उन लोगों को ये इरादा करना चाहिए कि जितना हो जल्द हो सके वो अपना फर्ज जो है हज अदा करें। ये लोग आमतौर पर हम लोगों के देहात में ये माहौल बन चुका है, कुछ लोगों का सोचना ये है कि दौलत होने के बावजूद यानी साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज फर्ज होने के बावजूद एक हमारा देहाती मामला है कि हमारी बेटी की शादी होगी उसके बाद हम जाएंगे। ऐसा ना हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार ऐसे किसी के जो है सोच में ये ख्याल ना आए। उम्र कितनी है अभी? उम्र का हाल हम कैसे कहें बाबा, अंदाजे 110 साल के आसपास, अंदाजे कहते हैं 100 साल से ज़्यादा ही उम्र आपकी है। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने को चले, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने को चले, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही, मैं आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम करता हूँ। उत्तर दिनाजपुर ज़िला के इस्लामपुर थाना के डिमठी इलाके में हुजूर बदर मिल्लत हज कमेटी की तरफ से कुर्ब जवार इलाके के जितने हुज्जाज किराम हैं जो इस बार ये इससे कबल ज़ियारत हरमैन शरीफैन के शरफ़ से मुशर्रफ़ हो चुके हैं, उन सभी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का आज इस्तकबाल किया गया। यूँ तो इस तरह के प्रोग्राम आप बारहा देखते होंगे, इस्तकबालिया तकरीब किसी बड़ी अचीवमेंट के लिए लोग उनके लिए मुनक़िद करते हैं। जब कोई बड़ा ओहदा हासिल कर ले या कोई उनको ज़िम्मेदारी दी जाए तो लोग उनके लिए इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद करते हैं। लेकिन आज हुजूर बदर मिल्लत हज कमेटी के अराकीन ने, ज़िम्मेदारान ने कुर्ब जवार इलाके के जितने हुज्जाज किराम हैं जो 2022 या इससे कबल जो हज व ज़रत के शरफ़ से मुशर्रफ़ हो चुके हैं, उनके लिए आज मुनफरिद अंदाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया। बड़ी खुशी हुई, मैं भी इस प्रोग्राम में शुरू था आखिर शरीक रहा और तमाम हुज्जाज किराम हैं उनके हौसले, उनके चेहरों के रंग बू को देख कर के एहसास हुआ कि आज की तकरीब से उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हुई है और जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। नाजरीन आप देखें, ये कुर्ब जवार के जो हुज्जाज किराम हैं सभी यहाँ मौजूद हैं और सबको जो प्रोग्राम चल रहा था, जो बदर मिल्लत हज कमेटी के अराकीन ने सबको हार पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की, उनको इज़्ज़त बख्शी गई, सबकी इज़्ज़त अफजाइश की गई और बड़ी खुशी हुई। जितने भी कुर्ब जवार के हुज्जाज किराम हैं सभी यहाँ शरीक हैं और सामने जो आप मज़ार देख रहे हैं ये खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर बदर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का रोज़ा है, उनका मज़ार है। उनके रोज़े के सामने तमाम इलाके के हुज्जाज किराम यहाँ मौजूद हैं और सबका इस्तकबाल हुआ है आज के इस तकरीब में। हुज़ूर बदर मिल्लत हज कमेटी के जो अराकीन हैं हम उनसे बात करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़ाद करने का उनका मंशा क्या है और मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी खैर मकदम है। आपने बड़ी मेहनत की है, माशाल्लाह कर रहे हैं इस चैनल के ज़रिए से दीन की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की। ये जो आज प्रोग्राम का इनकाद हुआ है इस्तकबालिया तकरीब बराए हुज्जाज किराम, तो इस प्रोग्राम के इनकाद का मंशा और मकसद क्या है? अल्लाह, इसका बहुत बड़ा मकसद है हज़रत। सबसे पहले तो ये है कि इस्तकबालिया प्रोग्राम का मतलब ये है कि हाजी जो हज करके आ जाते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, आपने अच्छा काम किया, उनका हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। इससे पहले हम लोग तरबियत हज करते थे। जब वो हाजी हज करने जाता है तो हमारे यहाँ से 3-4 लाख रुपए खर्च करते हैं, बड़ी खतीर रकम लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे हाजियों के बेचारों को मालूम ही नहीं हज कैसे करना है, अरकान कैसे अदा करना है। तो मैंने सोचा और मेरे साथ कुछ लोगों तो मैंने राय मशवरा किया उलमा से, तो उन्होंने कहा था इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए बाज़ाब्ता। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो पहले तरबियत होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है और जब हाजी हज करके आ जाते हैं तो फिर इस्तकबालिया प्रोग्राम भी शुरू किया हम लोगों ने। तो मकसद ये कि हज अच्छे से हो जाए और जब अच्छे से हो जाए तो उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि जो दिगर लोग हैं, मालदार लोग, वो लोग भी जाए फरीज़ हज अदा करके आए। यही मकसद है इसका। दूसरी बात ये है, अभी जो प्रोग्राम हुआ तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम चला, इस प्रोग्राम में आपने हाजियों को कौन सी बातें बताई हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमने बीच में एक उलमा इकराम का लंबा काफ़िला मौजूद है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक आलिम मौजूद है यहाँ पर, ख़तीब मौजूद हैं और यहाँ पे ख़तीबों की ज़रूरत नहीं बल्कि उलमा की ज़रूरत है। तो हमने इनको दावत दिया। इससे पहले भी जलसा हुआ था, मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब को बुलाया तरबियत वाले में, जो मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब रामगंज के बहुत अच्छे खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, बहुत काबिल आलिम दीन है, मंज़र इस्लाम में क्या मदरसे पढ़ा चुके हैं वो। मुफ्ती ईसा रज़वी क़ादरी साहब जो कुटुंब बशा के, उनको भी बुलाया था और भी दीगर इलाके के उलमा किराम को हमने दावत दिया। तो उस वक्त चूँकि बड़ा प्रोग्राम तरबियत की थी
अब ये इस्तकबालिया प्रोग्राम है, तो इसमें हमने सबसे पहले बुला करके, एक तो जो छोटा मोटा 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था ये, सबसे पहले हमने हार गुलपुशी के ज़रिए से तमाम हाजियों का इस्तकबाल किया। और मैं नहीं बल्कि मेरे साथ जो उलमा किराम है, जो मेरा काफ़िला है, जो खानका कमेटी है, इनकी तरफ से गुलपुशी की गई और इनका वेलकम किया गया। उसके बाद हमने बताया कि देखिए हज तो कर लिया आपने मुक़द्दर से, अल्लाह के करम से आपने ज़ियारत हरमैन शरीफैन कर आए हैं, लेकिन हज करना आसान है, हज करके हाजी बन के रहना मुश्किल है। तो दुनिया में आप जब रहेंगे तो दुनिया में हर तरह की बुराइयाँ भी फैली हुई है, इससे आपको थोड़ा सा किनारा कशी करनी होगी, थोड़ा दूर रहना होगा। अगर आप दुनिया में फिर पड़े रहेंगे, हज करने का मतलब क्या है? जी जी जी। हज करने का मकसद क्या है? आप पहले जो है कि थोड़ा गुनाह तो हर वक्त मना है, लेकिन हज करने के बाद भी अगर गुनाह कर लेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इसलिए हाजियों को बताया गया कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा अब आप दुनिया से हट करके गुजारने की कोशिश कीजिए, अल्लाह के रसूल को अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए, दूसरे की मदद कीजिए, अपने आप की जो नेकियां हैं वो कीजिए, घर वालों को सुधारिए, जो कुछ भी हो सके, और आखिरत को याद कीजिए, और वहाँ जाना है सबको, उसकी भी तैयारी कीजिए। चलिए नाज़रीन, चूँकि हज मबरूर की अलामत ही यही है कि हाजी जो हज करके आते हैं तो बाद हज जो माबकिया ज़िंदगी है उसकी कैसे गुजर रही है, अगर उससे माक़बल की ज़िंदगी मुताबिक फिर वही बुराई, वही रहना, वही सहना, वही अंदाज़ रहता है, तो इसका मतलब यह है कि हज मबरूर नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि मुफ्ती असलम साहब ने, हुज़ूर बदर मिल्लत हज कमेटी ने और तमाम जो उलमा किराम यहाँ मौजूद हैं, इस तरह की तकरीब का इनाक़ाद करके हाजियों को इन तमाम चीज़ों से आगाह किया है। और ये आगाही और बेदारी और इस तरह की तकरीब मुनक़िद करके हर साल हर इलाके में होनी चाहिए, चूँकि जो हुज्जाज किराम अक्सर व बेशतर हज करने जाते हैं तो उनमें सब उलमा नहीं होते हैं या दीनों मसाइल के शरीयत दीनी मसाइल से आगाह नहीं होते हैं। जब उनको इन चीज़ों से आगाह किया जाएगा यकीनन कुछ ना कुछ तो असर होगा। मेरे साथ यहाँ हज़रत, आप सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। आप लोगों का भी इस्तकबाल, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर। आप चूँकि डिमठी इलाके से हैं और आपके इलाके में मुफ्ती असलम साहब और तमाम के जो निगरान कमेटी के जो मुंतज़मीन है सबकी निगरानी में ये मुनफरिद अंदाज में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना होगा? ये असल 6-7 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है और हमारे मुफ्ती असलम साहब किबला और उनके मायत जुमला उलमा किराम और यहाँ के जो अरकान हैं और कुछ लोग हैं इनके मुआविनीन में, वो लोग बहुत जाफशानी के साथ मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए शाना बशाना काम भी कर रहे हैं। और इसके लिए हुज्जाज किराम को बुलाने का मकसद और माल यही होता है कि आप लोग खुद तशरीफ़ लाएं, तो उन लोगों को एक तो यह है कि हज करने का जो तरीका, जो नए हज करने जाएंगे उनको तरीका वगैरह सिखाया जाए। पर इससे पहले एहराम बांधने का भी तरीका, कैंप का पूरा इंतज़ाम इंतज़ाम किया गया था। और दूसरी बात यह कि इन लोगों को बुला करके कि जो दूसरे हमारे इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साहिब निसाब होने के बाद भी हज के फरीज़ा से वो लोग दूर भागते नज़र आ रहे हैं। तो हम इन हुज्जाज किराम को अगर मदू करेंगे और हम जैसे उलमा उनकी अगर खैर मकदम करेंगे, हो सकता है कि वो साहिब निसाब जो अभी तक इस तरफ अपना नियत को नहीं किए हैं वो भी राग़िब हो। और हम ये चाहते हैं कि इन लोगों की एक हौसला अफजाई और इस लोगों का इस्तकबाल करने के बाद उन लोगों को भी ये पता चले कि नहीं, उलमा भी हुज्जाज किराम की कदर करते हैं। उसके बाद यहाँ जो हम लोग 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम करते हैं उसमें हज करके आने के बाद जो हज करने जाते हैं उसका भी तरीका बताया जाता है। अब हज करने के बाद हाजी की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हज करने के बाद अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसको मसाइल शरइया और फरिया से उन लोगों को यहाँ आगाह किया जाता है। और कहा जाता है कि आप लोगों से एक हमारा जैसा कि आपका मकाम है, आपका मनसब है, उसी तरह आप इलाके में रहें, आपसे हमारे अवाम, हमारी कौम ये सुधरे कि नहीं, हज करके आने के बाद इसकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई, ये चेंजिंग आई और इसी से हमारा माहौल सुधरे, हमारा इलाका सुधरे। आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद आलम रज़वी। मौलाना अब्दुल हन्नान साहब यहाँ मौजूद हैं, आपका खैर मकदम है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिमठी इलाके में बल्कि इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद करना चाहिए और किस तरह किस पैमाने पर करना चाहिए, इस पर रोशनी डालें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम जो आज बहुत दिनों से हो रहा है, कई सालों से होते आ रहा है और ये पहला मौका है जो आप यहाँ पे हाजिर आए। ज़िंदगी जीने का तरीका तो सबको है, मगर एक हज का और हाजी का उसका उसूल ही बदल जाता है। जी जी। और जब उसूल बदल जाए तो ये उलमाए किराम ही उन्हें बताएंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। बेशक बेशक। क्योंकि हज करके आने के बाद ज़िंदगी जीने का वो सोचता होगा कि शायद कि वही ज़िंदगी हम दोहरा लें, उसी तरह हम जी लें। लेकिन मुफ्ती असलम साहब नबीराए बदर मिल्लत ने ये पैगाम दिया कि हाजियों
वो ज़िंदगी ना गुजारो जो गुजारते थे। इसलिए यहाँ पे बुला करके आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ से तेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, आप बदल चुके हो, आपका तरीका बदल चुका है। तो दुआएं की जाती है, इन हुज्जोजा करम से दुआएं ली जाती है ताकि हम लोग भी इन लोगों के सदक़े में सही ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलिए हम किसी हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आपका नाम बोलिए पहले। मोहम्मद फारूक आलम, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? पोखरपारा से, पोखरपाड़ा से। आप किस साल में हज किए? 22 में। 2022 में। ये जो आज ये प्रोग्राम हुआ, आप इसमें शुरू से मौजूद हैं, तो आपको इस प्रोग्राम से क्या सबक मिला और कैसा लगा, बताइए पहले। नसीहत बताया और हिदायत भी दिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फिर आइए एक और हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मजीबुल हक। मुजीबुल हक। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मुकदुमी। मुकदुमी से तशरीफ़ लाए हैं। तो आप किस सन में हज किए? 2022 में। इस साल ही हज करके आए हैं आप? जी। चलिए, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हुज्जाज किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा, बताइए। बहुत अच्छा लगा। ऐसे हम लोग करते रहेंगे, ऐसे सब लोग इकट्ठा होंगे एक बार, महीना 2 महीना साल में, तो कुछ ना कुछ बात हम लोग भी सीखेंगे और जो बात यहाँ से होगी वो बात बाहर में जाएगा और वो लोग भी सुधरेगा। हाँ, चलिए, हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए हाजी साहब, एक हाजी साहब से और बात करते हैं। ये हमारे, इनसे भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप हज व ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ होकर आए हैं। अल्लाह आपको हज मबरूर को सवाब अता फरमाए। आमीन आमीन। आपका नाम? मेरी तो आवाज़ बैठी हुई है। मेरा नाम है मोहम्मद नूरुल इस्लाम। नूरुल इस्लाम। कहाँ से आया? मेरा घर है कदम गाछी। अच्छा, कदम गाछी। जी। तो सबसे पहली चीज़ तो आप कदम गाछी के हैं, इस बार हज किए 2022 में। आपसे हमारी मुलाकात भी हो चुकी है। हवलदार के साथ। जी जी। और तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप वो मकामात देख कर आए हैं, तो आपके कुर्बत जवाब रिश्तेदारों में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो साहिब निसाब होंगे, यानी उनके पास इतनी दौलत होगी कि वो हज का सफ़र बआसानी कर सकते हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों को आप कैसे रग़बत दिलाएंगे हज के लिए? जी, जो है अल्लाह के फजल करम से जो है हम इस साल 2022 में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बुलाया, नसीब अता किया कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ में जो है हाज़िरी दी और वहाँ हाज़िरी पहुँचने का जो मौका मिला है, वो मंजर देखने के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किस तरह करे। हाँ, जितना भी करे बहुत कम है। और उन लोगों के लिए पैगाम है कि जहाँ तक हो सके जिन लोगों के ऊपर हज फ़र्ज है, उन लोगों को ये इरादा करना चाहिए कि जितना जल्द हो सके वो अपना फ़र्ज़ जो है हज अदा करें। जी जी। ये लोग आम तौर पर हम लोगों के देहात में ये माहौल बन चुका है, कुछ लोगों का सोचना ये है कि दौलत होने के बावजूद, यानी साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद, हज फर्ज होने के बावजूद, एक हमारा देहाती मामला है कि हमारी बेटी की शादी होगी उसके बाद हम जाएंगे। जी जी जी। ऐसा ना हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार ऐसे किसी के जो है सोच में ये ख्याल ना आए कि वो अपनी बेटी की शादी के बाद जाए या अपने बेटे की शादी के बाद जाए या और कोई दिगर दुनिया के मामलात में सोच में पढ़कर ये ऐसे मौके को वो खो बैठे। ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया को छोड़ बैठे। इससे बेहतर ये है कि जिसके ऊपर भी हज अल्लाह ने फ़र्ज किया है और वो साहिब इस्तिताअत है कि बिल फ़र्ज फ़ौरन वो हज का इरादा करे और रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार जिस तरीके से 2022 में हम सबको रब ने अपना मदीना बुलाया है, आका के दरबार का ज़ियारत नसीब किया है, उस तरीके से जिन लोगों के ऊपर हज फ़र्ज है, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से उन्हें भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। यही दुआ है और हम सब की दुआ है कि हम लोग जितने इस साल हज करने गए, रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार सबकी हज को कबूल और मकबूल अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम। खैरियत से हैं आप ना? हाँ, अल्लाह का करम। कहाँ घर आपका हुआ? मेरा घर ताराबाड़ी है। ताराबाड़ी है। क्या नाम है आपका? हाजी रियाज अहमद है। हाजी रियाज अहमद। आप किस सन में हज किए? 2019 में किए हैं। 2019 में लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन से पहले, मेरे बाद और हज नहीं हुआ, इस बार हुआ 2 साल के बाद। तो ये प्रोग्राम जो आज हुआ, इस्तकबालिया प्रोग्राम, मुफ्ती असलम साहब उनके तमाम रफ़क़ा ने हुज़ूर बदर मिलत हज कमेटी के ज़ेरे निगरान, तो आपको इसमें शिरकत करके कैसा लगा, बताइए आप? बहुत अच्छा लगा। उसमें उसकी हौसला अफजाई में, हाँ, वो जो ये प्रोग्राम रखा है हम उसको बहुत दाद देते हैं और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कुर्ब जवार के जितने भी लोग हैं उनकी हौसला
हौसला अफजाई करे, उनकी मदद करे ताकि ये प्रोग्राम और भी शान और शौकत के साथ अंजाम पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तो एक बात ये भी है, ये तो काम बहुत बड़ा है, लेकिन इस काम के पीछे कुछ तहरीकें होती हैं जो आपको मुहर्रिक बनाने वाली चीज़ें होती हैं, और जो कहती हैं कि भाई ये काम करो। तो ये मेरे दादा हैं, अच्छा अच्छा, ये मेरे दादा हैं, ये हुजूर बदर मिल्लत के समधी भी हैं। अच्छा अच्छा, तो हुजूर बदर मिल्लत को बहुत करीब से चाहते भी थे और वो भी इनको मानते भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के ये मुरीद हैं अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तुम्हारे नाना जिंदा थे तो जब कोई हज करने जाता था तो लोग आके सीखते थे तुम्हारे नाना के पास कि ऐसा कैसे हज करें। तुम्हारे नाना बताया करते थे, क्योंकि तुम्हारे नाना के गुजरने के तकरीबन 20 साल हो गए या उस वक्त 15 साल हुए थे, लेकिन फिर हमें कोई सिखाने वाला मिल नहीं रहा जहाँ पर। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो उससे देखेंगे, कोशिश करेंगे। ये है वो जिनकी बात पे मैं अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तहरीक शुरू किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी है। दादा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबू। पहले आपका नाम बताइए। नाम हाजी दुबीर मोहम्मद लिखिए या दुबीरुद्दीन लिखिए। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र का हाल हम कैसे कहें बाबू, अंदाज से 110 साल के आसपास अंदाज से कहते हैं। 100 साल से ज़्यादा ही उम्र आपकी है। 110 साल। तो आप हुजूर बदर मिल्लत जो साहिब रोज़ नाज़रीन जो देख रहे हैं आप, ये रोज़ा उनके समधी हैं हुजूर बदर मिल्लत के, और ये हाजी साहब हैं। और सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा, अल्लाह आपकी उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपके पोते जनाब मुफ्ती असलम साहब इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, आपको कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी, लाखों खुशी आपकी दुआ से, अल्लाह के हुक्म से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा सारी गुफ्तगू आपने समाअत की मुफ्ती असलम साहब की और तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं सबकी। तो इसी तरह की हर तरह की दीनी, समाजी, अदबी सरगर्मियों से वाक़फ़ियत के लिए, ख़बरों की खबर से आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।